तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग चीफ जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन था उसने इसको रेकमेंड किया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था। 2008 में लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था और पार्लियामेंट की तीन स्टैंडिंग कमेटी 21st रिपोर्ट, 28th रिपोर्ट, 44th रिपोर्ट, इन तीनों ने रेकमेंड किया था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। जब मैं उस समय कानून मंत्री था तो मैंने भारत के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एमिनेंट जूरिस्ट की मीटिंग बुलाई, जहां एक बहुत ही बहुमत से कंसेंसस आया था कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। जब ये संवैधानिक संशोधन लाया गया तो दोनों हाउस में यूनानिमस सपोर्ट हुआ, राज्यसभा में सिर्फ एक वॉकआउट हुआ था। देश की 20 विधानसभाओं ने इसका समर्थन किया था। जहां तक कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है, स्वयं देश के बहुत ही आउटस्टैंडिंग जज वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में गंभीर सवाल उठाए थे। जे.एस. वर्मा जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 93 का जजमेंट लिखा था, उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे जजमेंट को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह सारा बैकग्राउंड है जो 93 के बाद लगभग 20 वर्षों तक चला था, जब हमारी सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन के लॉ को लाने के बारे में पहल की थी। और ये भारत के राजनीतिक क्षितिज का एक बहुत ही अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्षण था, जब पूरे देश में इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस था। लोकसभा में, राज्यसभा में और देश की 20 विधानसभाओं ने इसका समर्थन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हम उसका अध्ययन करेंगे। अब अगर माननीय उच्च न्यायालय स्वयं ये कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए हम नवंबर 3 से सुनवाई करेंगे, मतलब खामियों की बात वो भी मानते हैं, सुधार की बात वो भी मानते हैं। अब इन विषयों को देखना पड़ेगा। हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं और ये मुझे बताना जरूरी है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय देश की 3 फ्रीडम पर हमला था: इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और इन तीनों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या अरुण जेटली हो या सुषमा स्वराज हो या मैं हूं या बाकी मंत्री हो। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में हमारा कमिटमेंट कंप्लीट है। लेकिन हां, एक बात मैं बहुत विनम्रता से उठाना चाहूंगा कि 1950 में भारत का संविधान आया और 1993 तक नियुक्ति की प्रक्रिया पुरानी थी। और ये बात तो हम सभी मानते हैं कि भारत के अद्वितीय आउटस्टैंडिंग जजेस 93 में कई आए, चाहे वो वी.आर. कृष्णा अय्यर हो, चाहे वो भगवती हो, चाहे वो चंद्रचूड़ हो, चाहे वो वेंकट चलैया हो, चाहे वो जस्टिस कानिया हो या पतंजलि शास्त्री, ये भी देश ने देखा है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम एकमात्र जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। अब निर्णय में क्या लिखा है इसका विचार करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे। लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी कोशिश की गई थी, ये 20 वर्ष के प्रयास में जुडिशियल रिफॉर्म की प्रक्रिया का एक पार्ट था। अब बाकी इसके बारे में टिप्पणी हम निर्णय को देखकर करेंगे और सरकार का इसके बारे में क्या रुख होगा, इसका हम स्ट्रक्चर निर्णय लेंगे। When is the decision? The Honorable Supreme Court has delivered its judgment on the validity of the National Judicial Appointment Commission.